अपने छत्तीसगढ़ के लिए नए सरकार बनने जा रहे हैं। 13 साल पहले छत्तीसगढ़ जब राज्य बना, अब सबको बहुत बड़ी उम्मीदें थी। 10 साल से भाजपा शासन कर रही है। आपको सोचना है कि इनके शासन ने आपको क्या दिया। भाजपा के लोग सुशासन की दावे कितनी भी करें, हकीकत कुछ और ही है। जबकि कई प्रदेशों में ग्रामीण इलाकों की गरीबी पिछले वर्षों में घटी है, आपके यहाँ भाजपा के कुशासन के कारण गरीबी बढ़ी। हर तरह के खनिज से भरपूर आपका छत्तीसगढ़ हर पैमाने पर पीछे चला गया, चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, पानी या बिजली या फिर आपकी भलाई की योजनाएं हो, सभी में कमी आई। यही नहीं, यहाँ की हमारी प्यारी बहनें दिन रात असुरक्षित महसूस कर रही हैं उन पर, क्योंकि उन पर हर तरह के अत्याचार हो रहे। किसान भाइयों की समस्या को भी यहाँ की सरकार ने लगातार हो किया है, जिससे उनकी मुश्किलें कम बढ़ी। मैं पूछना चाहती हूँ आशा से, आखिर ये कैसी सरकार है? कानून व्यवस्था का हाल आप सब खूब जानते हैं। नक्सली हिंसा के नाकामी कितने निर्दोष लोग मारे गए हैं। इसी साल मई में नक्सली हिंसा में कांग्रेस के हमारे साथियों ने अपने प्राणों का बलिदान किया है, जिनका हम सबको बहुत दुख है और आज बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही है। मुख्यमंत्री को इस घटना में अपनी सरकार की विफलता माननी पड़ी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, उनके सिर घड़ियाले आंसू से क्या पाएगा? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और दावे के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारी यूपीए सरकार ने नक्सली हिंसा की चुनौती से निपटने के लिए उनको लगातार खूब सहायता करी। सच्चाई एक ही है, सच्चाई ये है कि सुरक्षा के सवाल पर छत्तीसगढ़ सरकार के पास सिर्फ बड़ी बड़ी बातें ही है और कुछ नहीं। यही स्थिति विकास के कानून में है। पिछले 5 सालों में तमाम योजनाओं के साथ साथ ग्रामीण सड़कों के लिए हमने खूब धनराशि दिए हैं, बहुत से पैसे दिए हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि यहाँ बहुत से इलाकों में सड़कों का नाम ही नहीं है। बात चाहे सरकार के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे नए भूमि अधिग्रहण कानून की हो और खतियान सुरक्षा कानून की हो, और चाहे विकास की दूसरी योजनाएं हो, कांग्रेस और भाजपा में बुनियादी बात यही है कि ये लोग केवल बड़े बड़े बातें करते हैं और कांग्रेस काम करके दिखाती है। जैसे केंद्र में हमारी सरकार बनी, तब से हमने लगातार समाज के कमजोर तबकों, दलितों, माइनॉरिटी, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के हक में कदम उठाए, ठोस कदम उठाए। हम देश का विकास चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि प्रगति का लाभ समाज के कमजोर से कमजोर तक पहुंच। यूपीए में महात्मा गांधी नरेगा के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के करीब बेरोजगारों को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी। हमने ये क्यों किया? यह कानून क्यों लाया? इसलिए
कि लोगों को अपना घर परिवार छोड़कर पलायन न करना पड़े और उन्हें अपने घर के आसपास ही रोजगार मिल सके। लेकिन यहाँ क्या हुआ और यहाँ क्यों की बात है कि हमारी इस कोशिश, हमारी इस कानून के बावजूद छत्तीसगढ़ के हमारे बड़े बहनों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा। जानवर की जमीन और उसकी उपज पर अधिकार के लिए हमने वन अधिकार कानून बनाया, जिसमें पारंपरिक रूप से वनों पर निर्भर लाखों आदिवासियों और उनके परिवारों को फायदा पहुंचाया। लेकिन छत्तीसगढ़ के हमारे बहनों को इस कानून के तहत जो प्रतियां मिलनी चाहिए थे वो भी नहीं मिले। हमारी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है कि जिस तरह धान और गेहूं का एमएसपी दिया जाता है उसी तरह वनों की उपज का भी एमएसपी दिया जाएगा। इस फैसले का सीधा हमारे आदिवासी भाई बहनों को होगा। देश के विकास के लिए खनिजों का उपयोग जरूरी है, निर्माण कार्य जरूरी है, लेकिन लोगों की रोजी रोटी और उनके पुनर्वास को नजरअंदाज करके हमारे बहनों को इस कानून के तहत जो प्रतियां मिलनी चाहिए थे वो भी नहीं मिले। हमारी सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला किया है कि जिस तरह धान और गेहूं का एमएसपी दिया जाता है उसी तरह वनों की उपज का भी एमएसपी दिया जाएगा। इस फैसले का सीधा हमारे आदिवासी भाई बहनों को होगा। देश के विकास के लिए खनिजों का उपयोग जरूरी है, निर्माण कार्य जरूरी है, लेकिन लोगों की रोजी रोटी और उनके पुनर्वास को नजरअंदाज करके नहीं। इसलिए हमारी ये सरकार नया भूमि अधिग्रहण कानून लाई, जिसमें ग्रामीण और आदिवासी गांव के लोगों को सही रोजगार ही नहीं बल्कि विकास में सीधी हिस्सेदारी और उचित पुनर्वास की गारंटी भी है। हमारा छत्तीसगढ़ के विकास का पक्का इरादा है। हमने अपने चुनाव का घोषणा में अब तक के लिए ठोस वादे किए। मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स देने वालों को छोड़कर सभी परिवारों को 35 किलो चावल हर महीने मुफ्त देंगे और धान की सरकारी खरीद कीमत 2000 रुपया प्रति क्विंटल रखेंगे और इसमें से 500 रुपया प्रति क्विंटल परिवार की महिला और राज्य को सीधे बेरोजगारी का काम बढ़ाया जाएगा। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बीमा राशि 2 होने की चाहिए और नक्सली हिंसा के प्रभावित इलाकों के लिए पुनर्वास की विशेष योजनाएं लागू होंगी। ये सिर्फ कुछ मिसालें आपके सामने किए हैं, लेकिन हमारे समाजों ने कई वादे किए हैं और हम जो वादे किए हैं वो निभाते हैं। छत्तीसगढ़ के लोग क्या चाहते हैं? आखिर छत्तीसगढ़ के लोग विकास में भागीदारी चाहते हैं, सुरक्षा, सम्मान और शांति का जीवन चाहते हैं। जहाँ भाजपा के लोग भाई को आपस में लड़ाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, वहीं हम सभी को आपस में जोड़ना चाहते हैं, सभी को इज्जत और खुशी की जिंदगी देना चाहते हैं। यही हमारी पार्टी का सिद्धांत है और यही हमारी पार्टी का इतिहास। तो भाइयों
कांग्रेस का इतिहास बलिदानों का इतिहास, विकास का इतिहास है। बिना भेदभाव सभी की जिंदगी में, खासकर गरीब और कमजोर के एक एक नागरिक की जिंदगी में खुशहाली और बदलाव लाने का इतिहास। हम अपने मुद्दों पर हमेशा खड़ा रहे हैं और हमेशा कारण रहेंगे। हमें आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि इस बार किसी के खोपड़ी और झूठी बातों का नहीं करेंगे, ताकि कांग्रेस के इतिहास को याद करेंगे, भारत निर्माण में उसके योगदान को याद करेंगे और अपना एक एक वोट कांग्रेस पार्टी को देकर हमारे सभी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से दिखाएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। अंत में इन शब्दों के साथ मैं इतनी बड़ी संख्या में दूर दूर से यहाँ आने के लिए मैं आप सबको दिल से